हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऐसे का नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन में वी आर इंडियन, इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो आप इस टॉपिक को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एक बार इसे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है, आवर कंट्री इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी, एकता में अनेकता का हमारी कंट्री एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आवर नेशन इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट कल्चर हैं, यहाँ रिलीजन्स, धर्म है, लैंग्वेज है। इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी इन ईच ऑफ दीज थिंग्स। सभी की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी कल्चर है। देयर आर मैनी religions, many language and many caste. Our country has no uniform religion, language or caste, but when it comes to nationality, all of us are united. A great necessity. Next इसका heading है great necessity. National integration is necessary for nation's existence. अब हमें नेशनल इंटीग्रेशन क्यों चाहिए? नेशनल इंटीग्रेशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम यही हमारे राष्ट्र के एग्जिस्टेंस के लिए, इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इफ़ वी कीप आवर यूनिटी, नो फॉरेन पावर कुड इधर एनस्लेव अस और वीकन अस। क्योंकि अगर यूनिटी देश में होगी तो कोई भी विदेशी प्रभाव, कोई भी विदेशी शक्ति हमें अपना दास नहीं बना सकती। Communal riots result in much loss. A lot of property is destroyed. Men are killed. Work stops and production stops with it. National money is wasted on controlling the riot and giving कंपनसेशन। क्योंकि अगर हमारी नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगी, हम एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की कल्चर का, हम लैंग्वेज का, सबका आदर सम्मान नहीं करेंगे तो बहुत सारे रियोट्स हो जाएंगे, बहुत सारे विद्रोह होंगे और फिर देश की ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इन विद्रोह को कंट्रोल करने में और इन विद्रोह के बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने में ही खर्च हो जाती है, तो जिससे देश विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। If there is national integration, this loss will stop and the country will prosper. तभी हमारी कंट्री प्रॉस्पर हो पाएगी, समृद्ध बन पाएगी। कोज ऑफ डिसइंटीग्रेशन के कोज क्या क्या है, कारण क्या है? सेल्फिशनेस, सबसे बड़ा कारण स्वार्थ भावनाएं। इन एवरीवन इज़ द रूट कोज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पीपल थिंक ऑफ देयर स्मॉल इंटरेस्ट। लोग अपने अपने छोटे इंटरेस्ट को देश हित से बड़ा मानने लगते हैं। दे डू नॉट थिंक ऑफ द होल कंट्री। सम फाइट ऑफ देयर स्टेट, सम फाइट ऑफ देयर ट्राइब। यानी पूरे देश के बारे में न सोच के लोग अपनी अपने स्टेट के बारे में या फिर अपनी अपनी ट्राइब, अपनी अपनी जाति प्रजाति के बारे में। सम फाइट फॉर देयर लैंग्वेज, कुछ अपनी भाषा के आधार पर लड़ते रहते हैं। वन पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज फॉट फॉर इट्स रिलीजन, या फिर अपने धर्म के लिए लड़ते रहते हैं। द सेल्फिशनेस ऑफ द लीडर्स डज द ग्रेटेस्ट हार्म। और दूसरा, जो हमारे नेता होते हैं वो जो उनकी सेल्फिशनेस की जो भावनाएं होती हैं वो इसका ग्रेटेस्ट कारण होती है। दे थिंक ओनली ऑफ रिटेनिंग देयर ओन चेयर। वो अपने बस केवल जो नेता हैं वो अपनी कुर्सी को बचाने में ही लगे रहते हैं। कभी वो धर्म के आधार पर लड़ाते हैं तो कभी वो भाषा के आधार पर लड़ाते हैं। दे बो डाउन टू द वोट बैंक, अपने वोट बैंक के लिए सब करते हैं वो। इंडिविजुअल एंड वोटर्स आर सेल्फिश। दूसरा, हमारे इंडिविजुअली हम जो वोटर्स है वो भी सेल्फिश हो जाता है। यानी अगर उनके धर्म का, उनकी जाति का कोई कैंडिडेट है तो वो उसी को वोट करेंगे, फिर वो देश हित के बारे में नहीं सोचते। दे वोट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड सेंड द एनिमीज ऑफ द इंटीग्रेशन to power. The internal enemies have friends outside. Those friends continue to instigate them. Solution to the problem. अब इसका डिसइंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्या है? जो हमारे देश की एकता को तोड़ते हैं उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे करें, यानी अपने देश को एकजुट कैसे रखें? द नीड ऑफ द डे इज़ टू कीप कम्युनल harmony in India. Political parties can play an important role for this. All political parties should
सिट टुगेदर, दे शुड डिसाइड द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द इंटीग्रेशन, यानी सभी पार्टीज़ में जितनी भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनको देश हित के बारे में सोचना चाहिए। दे शुड डिसाइड द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द इंटीग्रेशन, दे मस्ट ईच पीपल दैट दे आर इंडियन फर्स्ट, उन्हें ये सिखाना चाहिए लोगों को कि सबसे पहले हम किसी भी जाति से ऊपर उठकर हम भारतीय हैं, तो हमें अपने भारत के बारे में सोचना चाहिए। दे शुड बी मोर डिसिप्लिन्ड, उन्हें डिसिप्लिन होना चाहिए। दे शुड सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने स्वार्थी भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए अपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, अपने देश के हित के लिए। देन एवरी पार्टी शुड स्वेयर टू सपोर्ट दीज स्टेप्स, और सभी पार्टी, कोई भी दल है, कोई भी पार्टी है, सबको एक स्वेर ये कसम लेनी चाहिए कि वो देश की एकता के लिए काम करेंगे। दीज स्टेप्स should be very strict. The country has waited for 7 decades. It cannot and should not wait anymore. The necessary step for national integration should be taken at once. Newspaper, television, cinema can also play a useful role in developing the feeling of oneness among the people. दूसरा हमारी जो मीडिया है, मीडिया में जो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब भी हेल्प कर सकती हैं हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। कंक्लूज़न, वी हैव टू क्रिएट अ नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमें जागरूक करना चाहिए अपने देश के लोगों के लिए कि वो राष्ट्र की एकता के लिए खड़े हों। दोज हु आर फाउंड इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ शुड बी डील्ड विद अ हैवी हैंड, और जो एंटी नेशनल कार्य करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनको पनिश करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। देयर इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग फॉर नेशनल यूनिटी, एक काउंसिल भी बनानी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और हमें समझना चाहिए जो यूनिटी है वो ही हमें स्टैंड करती है, और जो डिवाइडेड होता है, चाहे वो जाति के आधार है, चाहे वो भाषा के आधार पर है, वो हमें डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, यानी हमें गिराता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना और साथ साथ इसको याद भी कर लेना।